दोस्तों ये कहानी एक प्राचीन मंदिर की है जहाँ पर मंदिर के पत्थर आपस में बात करते थे। जब मंदिर में रात हो जाता और सभी लोग वहां से चले जाते तो ये पत्थर आपस में बात किया करते थे। एक दिन की बात है, फर्श के पत्थर ने दीवार पर लगे पत्थर से कहा कि तुम्हारा नसीब बहुत ही अच्छा है, तुम दीवार में लगे हो। मेरे ऊपर तो हजारों लोग रोज चढ़ते हैं, उनके पैर भी गंदे होते हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई नहीं चढ़ता। अब दीवार का पत्थर कहता है कि मेरा किस्मत भी अच्छा नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जो मुझ पर पैर लगाकर खड़े हो जाते हैं। कई लोग तो प्रसाद खाने के बाद मुझ पर हाथ पोंछते हैं। मेरी भी किस्मत बहुत खराब है। हम दोनों से अच्छी किस्मत तो इस मूर्ति से बने पत्थर की है, जिसे सभी लोग रोज नहलाते हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ चढ़ाते हैं और पूजा भी करते हैं। देखा जाए तो सबसे अच्छी किस्मत तो इसी की है। इन दोनों की बातें सुनने के बाद मूर्ति बना पत्थर कहता है कि मैं कहाँ नसीब वाला हूँ, नसीब तो तुम दोनों की अच्छी थी। क्या तुम्हें वो दिन याद है जब इस मंदिर का और मूर्ति का निर्माण किया जा रहा था? उस दिन शिल्पकार के पास 3 पत्थर थे जिनमें मैं सबसे पीछे था। जब शिल्पकार ने पहला पत्थर उठाया और छेनी हथौड़ी से उसे आकार देना शुरू किया तो वो पत्थर थोड़ा सा दर्द नहीं सह पाया और बिखर गया और टूट के गिर गया। इसलिए शिल्पकार ने उस पत्थर को फर्श पर लगाने का फैसला किया और वो तुम थे। इसके बाद जब शिल्पकार ने दूसरा पत्थर लिया और उसे आकार देना शुरू किया तो वो दर्द सहता गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी हार गया और बड़े बड़े टुकड़ों में टूट गया। इसलिए शिल्पकार ने इस पत्थर को दीवार में लगाने का फैसला किया और दीवार वाले पत्थर तुम थे और यही कारण है कि तुम दीवार पर लगे। मैंने देखा कि तुम दोनों ने हार मान ली और अब मेरी बारी है। अब मैंने सोच लिया था कि मैं तुम लोगों की तरह हार नहीं मानूंगा, चाहे जो हो जाए। मैं शिल्पकार का सारा दर्द सहूंगा और मैंने दर्द सहा भी। उसने मुझे आकार देने के लिए कई बार वार किया, लेकिन मैं नहीं हारा। इसलिए आज मैं मूर्ति बनकर इस मंदिर में बैठा हूँ। मेरा भी मन कर रहा था कि मैं टूट जाऊं, लेकिन मैं नहीं टूटा। मुझसे ज्यादा लकी तुम दोनों थे। तुम दोनों में से कोई भी अगर दर्द सह लेता तो आज तुम यहाँ पर होते, मैं नहीं। अब उन दोनों पत्थरों को समझ में आ चुका था कि क्यों उन्हें इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है। इस छोटी सी कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जब हम कोई बड़ा लक्ष्य तय करते हैं तो उसके पूरे होने तक हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कई कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ता है। और जो इन मुश्किलों कठिनाइयों का सामना करता है, उससे लड़ता है, वही अपने लक्ष्य को हासिल करता है। और जो नहीं लड़ पाता, जो इन कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाता, वो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाता। याद रखिएगा, विकास आपसे हमेशा कहता है नो पेन नो गेन। अगर दर्द नहीं होगा तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए अगर तलवार की तरह चमकना चाहते हो तो चमकने से पहले घिसना सीखो। अब जितना पिघलोगे, जितना तपोगे, उतना चमकोगे। आई होप के गाइस आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी, समझ आई होगी और आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा, जिसे आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करोगे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल फिर मिलते हैं एक नई इंस्पायरिंग स्टोरी।